बच्चे स्कूल भी जाते होंगे तमाम। मेरी लड़की का बोर्ड है, उसकी मैडम के फोन पर फोन आ रहा है कि बच्ची को भेजो, बच्ची को भेजो। इस डर के कारण मैं बच्ची को नहीं भेज पा रहा हूँ। उसका 12th का एग्जाम। न्याय की उम्मीद किससे? अब न्याय की उम्मीद तो हम श्री धामी जी से लगाते हैं कि धामी जी कुछ हमारा सोल्यूशन निकाले, हमारी कुछ मदद करें। और जो जिन लोगों ने हमारे साथ ये दगाबाजी करी है उनके दिलों में रहम डाल दे। बाकी हमारे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हम कुछ ये भी नहीं चाहते कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कुछ प्यार मोहब्बत जैसे हम पहले से रह रहे थे वैसे ही हमें आश्वासन दिया जाए और हमें अपने अपने कारोबारों पे जाने दिया जाए। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। निवेदन करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें जो है उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी उन तक भी ये पहुंचनी चाहिए। कैसे ये भीड़ में इतना मारा गया, ये 100 मीटर तक मुझे पीटते रहे। अगर पुलिस प्रशासन नहीं होता। अच्छा, पुलिस ने बचाया? जी, पुलिस प्रशासन नहीं होता तो मुझे मार डालते वो लोग। ये लगा लीजिए, इतना खौफ हमने सारी जिंदगी में नहीं देखा। देखो कमर में भी चोट है। हम भी उनकी इज्जत करते हैं, वो भी इज्जत करते हैं। और हम भी जैसे ही उससे पहले ईद में आपके साथ वो लोग शरीक होते थे? हाँ बिल्कुल, ईद में हमसे गले मिलते थे, प्यार मोहब्बत से रहते थे। लेकिन ये इस बार पहले ही 1 तारीख में ऐसा हुआ कि हमने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। नंदा नगर घाट चमोली से क्यों इन मुसलमानों ने जो है पलायन किया है? क्या कुछ स्थिति इनके साथ बनी है? आज इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ फ्रेम में आप देख सकते हैं ये लोग वहीं अपना व्यवसाय करते थे। लगभग जो है 60-70 सालों से लोग वहीं पर रहते थे। 4 पीढ़ी लोगों की वहां पर गुजरी है। अब इन लोगों ने क्यों पलायन किया है? क्या वो स्थिति बनी? क्या कुछ चीजें रही? इनके तरह तरह के आरोप हैं। तो चलिए सीधा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद याकूब। क्या हुआ था एक्चुअल में उस दिन? हुआ तो मैं शुरू से बताता हूँ। मैं छोटा बच्चा था जब मैं घाट चला गया था, तो वहाँ से माँ बाप के साथ था मैं। तो जब से आज तक मेरी शादी भी, जवान भी वहीं हुआ, मेरे शादी भी वहीं हुई, मेरे बच्चे भी वहीं हुए, वहीं लिखे पढ़े, सारा काम हुआ, बच्चों की शादी भी हुई। आज तक प्यार मोहब्बत से सारे हिंदू मुसलमान एक दूसरे की ब्याह शादी में शरीक हुए, प्यार मोहब्बत से रहे। हमारे की इससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन एक वो लड़की का छेड़छाड़ का मामला आया कि गंदे इशारे कर रहा था लड़के को। उसके बाद फिर 22 तारीख को सुना है, हमें तो पता नहीं, मैं तो यही था, हमें तो ये मालूम नहीं है। तो वो उसे भेज दिया गया था, जिसके बाद वो कार्यकर्ता उसने भेज दिया। अब किसी को भी पता नहीं कि कब भेजा क्या भेजा, क्योंकि ना तो हमारे उनसे कोई ताल्लुकात है ना ही हमारी बिरादरी के में कुछ नहीं। वो अलग है, हम अलग है। तो अब कौन ला रहा, कौन क्या कर रहा। अब उसके बाद में ये हुआ कि 1 तारीख को इन्होंने प्लानिंग बना के असाब जुलूस प्रदर्शन करा, हमारे बच्चे को मारा गया बुरी तरह। कितने लोग रहे होंगे प्रदर्शन में? सर में 2-2,500 लोग से भी ज्यादा थे। और ये लगा लीजिए, हम तो जिसने गलत किया हम तो कहते हैं उसे गोली मार दो, उसे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन जो लोग बेकसूर है उन्हें भी मार देंगे आप लोग? ये बताइए। हम रात में वहां से ऐसे निकले जैसे चोरों के जैसे अपने छोटे। ये भीड़ में इतना मारा गया, ये 100 मीटर तक मुझे पीटते रहे। अगर पुलिस प्रशासन नहीं होता। अच्छा, पुलिस ने बचाया? जी, पुलिस प्रशासन नहीं होता तो मुझे मार डालते वो लोग। ये लगा लीजिए, इतना खौफ हमने सारी जिंदगी में नहीं देखा। देखो कमर में भी चोट है। हौसला रखिए। एहसास होता है जब आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग प्रेम से रहना चाहते हैं, एक भीड़ आती है, आपको मुसलमान का खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक मुसलमान ने गलत किया है, तमाम मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता है, तो दिल के अंदर क्या दर्द है, क्या लग। सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूंगा, हमारे यहाँ हर साल रामलीला होती है, उसमें हम लोगों का सबसे बड़ा सहयोग होता है। हमारे अहमद भाई हैं, ये पूरे उनके कपड़े धोते हैं जी अहमद भाई, ये लगा लीजिए फ्री में। और हम भी कम से कम सामान भी पहले से इतने सालों से हम देते आ रहे हैं, फ्री में कोई पैसे नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से, क्योंकि सबका मजहब एक ही है। हम भी उनकी इज्जत करते हैं, वो भी इज्जत करते हैं। और हम भी जैसे ही उससे पहले ईद में आपके साथ वो लोग शरीक होते थे? हाँ बिल्कुल, ईद में हमसे गले मिलते थे, प्यार मोहब्बत से रहते थे। लेकिन ये इस बार पहले ही 1 तारीख में ऐसा हुआ कि हमने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। इतना जहर भर गया था। कितना नुकसान रहा होगा आपका? आपकी दुकानों में लूटपाट भी हुई है? जी, हमारी दुकान तो शटर तोड़ ताड़ के, और ये लगा लीजिए कम से कम लाखों 20 लाख से भी ऊपर का नुकसान है हमारी, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी दुकान है वहाँ पे। किस चीज का कार्य था? हमारा सूट साड़ी और ये कपड़े वगैरह, टोटल इस चीज की दुकान। सारा सामान खत्म कर दिया है? हाँ, सारा सामान बाहर फेंक दिया गया और उसके बाद नाली में, कीचड़ों में और तोड़ के नदी फेंक दिया गया। एक आखिरी सवाल लूंगा। देश के प्रधानमंत्री का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। क्या लग रहा है सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है? अगर ऐसा होता तो हमारे साथ कोई बचाने तो आता, हमें कोई ये तो बोलता कि इनको मत करो, इन लोगों की क्या गलती है। किसी ने कुछ भी नहीं बोला।
देश के प्रधानमंत्री से क्या कोई अपील? जी, हम यही बोलेंगे प्रधानमंत्री साहब से कि जो है देश में जब सबका साथ सबका विकास है तो बिल्कुल सबके साथ लेके चलो, और जो ऐसे लोग हैं उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, आपका क्या नाम है? अहमद हसन। अहमद भाई, कैसा लगा उस समय जब तमाम भीड़ थी, आप अकेले थे, आपके साथ मारपीट हो रही थी, तो कैसा मन में? ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, घुटन सी महसूस हो रही थी कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। अब से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं? नहीं हुआ, आजाद थे हम। कितने सालों से? कम से कम भी नहीं तो 30-40 साल से कोई ऐसा वाकया भी नहीं हुआ। पहला वाकया है। पहला बार ना कोई किसी, हमारी सभी लोगों से अच्छी उठना बैठना, दुआ सलाम है, सब कुछ है, आना जाना है। कोई उनके यहाँ फंक्शन होता हम चंदा वगैरह देते हैं। हमारे यहाँ होता कोई अभी रामलीला के कपड़े वगैरह भी? अब रामलीला होने वाली है उनकी, तो उनका जो भी उनका सहयोग काम वाम मैं करके देता हूँ। पिछली बारी मैंने काम करके दिया था, कोई पैसा वैसा नहीं। फिर उसके बाद थोड़ा काम उन्होंने करा, उन्होंने उसका मुझे पैसे दिया है। हम उनका कोई भी काम होता है हम अपने बराबर आते साथ जाते, दुआ सलाम। मतलब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब के तो पता नहीं क्या भय हो गया इनके दिलों में कि एकदम से ऐसे टूट पड़े जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ता है। हम लोगों की अच्छी वो है सभी लोगों से, मतलब कोई ऐसा लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, सबसे हाय हेलो, और सब अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो हमारे पदाधिकारी हैं सब कुछ। ये नहीं कि हिंदू मुसलमान वाला, ऐसा तो कोई भेदभाव है। आपके क्षेत्र में मुस्लिम परिवार कितने हैं? हमारे क्षेत्र में मुस्लिम परिवार कम से कम 8-10 परिवार है हमारे। पलायन कितने परिवारों ने किया है? पलायन जो है कम से कम 8-10 परिवार आ चुके हैं। बाकी 2 परिवार जो मूल है वहाँ के वो अभी वहीं पर रह चुके हैं। मतलब उनके साथ कोई घटना दुर्घटना? आज भी घटना घट रखी कि तुम यहाँ से छोड़ दो, तुम यहाँ से छोड़ दो। अब वो बोला भाई हम कहाँ छोड़ के जाएंगे यहाँ, हम तो ये अगर डर के मारे, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, हम रात में 20 किलोमीटर 12:30 बजे पैदल निकल के अपने बच्चों को अपने थैले थैले लेके हम रोड पा के फिर हमने वहाँ सुबह गाड़ी पकड़ी। तब हम जो है हमारी और लोग भी तो और लोग साथ ही आ नहीं पाए, डर के मारे नहीं आ पाए। तो तब हम जो है वहां से अपना बैठ गए, अपना घर आ गए। यहाँ आके जब घर पर आ गए जरा थोड़ा सा दिल महसूस हो, वरना दिल में धकड़ उड़ती। अगर 4 आदमी दिखाई दे रहे तो हमारे जो अपने अड़ोसी को उनसे ये लग रहा था कि यार कहीं हमें मारना दे, कहीं हमें ये मारना दे। लेकिन उसके बाद तो ऐसा दहशत होगी जी, अब तो ये लगा लो कि उनका नाम सुन के जो हमारे यार दोस्त है उनकी बात सुन के भी ऐसा लग रहा है कि यार कहीं हमें रात को मारना दे। अब डर हो गया बहुत ज्यादा। अब जाने का इरादा? अब जाने का इरादा तो नहीं है, अगर ऊपर वाला चाहेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा वो भी नहीं कि भाई अच्छा, आपसे पहले पोरोला में भी एक कांड हुआ था, वो भी आपको पता होगा। वहां पर भी सीएम साहब ने जो है उसका संज्ञान लिया। एक मुस्लिम थे जाहिद, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के ही थे, तो सीएम साहब ने उनको कहा कि भाई आप जो है वापस चले जाइए, हम लोग व्यवस्था कर देते हैं। अगर कोई ऐसी व्यवस्था होगी तो वापस जाने की उम्मीद है? फिर चले जाएंगे हम, अगर ऐसा सीएम साहब कुछ हमें आश्वासन देंगे भाई आज के बाद कोई ऐसा वो नहीं होगा। अब मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर कोई आदमी गलत है आप उसको सजा दो, हम भी उसके पक्ष में। अगर मैं हूं गलत तो मुझे कोई बात नहीं, मुझे काट के डाल दो, मुझे कोई इसकी चिंता नहीं। लेकिन आपका दुख सिर्फ इतना है कि आपने कुछ नहीं किया है, तब इतना आपके साथ? हाँ, मैं इसलिए डरा हूं कि अगर सुनो मैं किसी का साथ देता या मैं गलत होता तो मैं सोचता कि यार मुझे डर लग रखा है भाई मैं नहीं जाऊंगा। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मेरे ऊपर तो वैसे भी टारगेट बनाया गया कि भाई भागना पड़ा मुझे, मजबूरी, बच्चों को ले गया। मेरे बच्चों की शिक्षा दीक्षा, मेरा स्कूल पढ़ाई लिखाई सब वहीं से हो रखा मेरा। अच्छा, अब सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई हैं, बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, तमाम मेरी लड़की का बोर्ड है, उसकी मैडम के फोन आ रहा है कि बच्ची को भेजो। इस डर के कारण मैं बच्ची को नहीं भेज पा रहा हूँ। उसका 12th का एग्जाम। न्याय की उम्मीद किससे? अब न्याय की उम्मीद तो हम श्री धामी जी से लगाते हैं कि धामी जी कुछ हमारा सुलोचन निकाले, हमारी कुछ मदद करें। और जो जिन लोगों ने हमारे साथ ये दगाबाजी करी है उनके दिलों में रहम डाल दे। बाकी हमारे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हम कुछ ये भी नहीं चाहते कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कुछ प्यार मोहब्बत जैसे हम पहले से रह रहे थे वैसे ही हमें आश्वासन दिया जाए और हमें अपने अपने कारोबारों पे जाने दिया जाए। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। निवेदन करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें जो है उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी उन तक भी ये पहुंचनी चाहिए। कौन सुनेगा, ये दर्द कहां तक पहुंचेगा, अब आपकी और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। देश के जो हुक्मरान हैं उन तक भी ये वीडियो जानी चाहिए, किस तरह की वहां पर स्थिति बनाई गई। जो लोग 70 सालों से रहते हैं, जिनकी 3-4 पीढ़ियां वहां पर रहती हैं, उनको अचानक से टारगेट कर दिया जाता है। महज एक लड़के की बात निकल के आ रही है, लेकिन एक समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिसने ये कार्य किया है, क्या सिर्फ दोषी वही है या तमाम चमोली के रहने वाले तमाम मुसलमान दोषी हैं? वो तमाम लोग डरे हुए हैं, वहां से पलायन कर चुके हैं। अभी 8 परिवार जो है पलायन कर चुके हैं। अब न्याय की उम्मीद जो लगाई जा रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी से लगाई जा रही है और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाई जा रही है, जिनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास। कितना सबका साथ हो रहा है, कितना सबका विकास हो रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। उत्तराखंड में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, ये एक समझने वाली बात है। तो निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर करें, तस्वीरें आमजन लोगों तक भी जाएं और संबंधित अधिकारियों तक भी जाएं।